दोस्तों आज हम बात करेंगे लेबनान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो इतने हालात वहां पर खराब हैं। तो आज समझेंगे कि लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों चल रहा है और क्या इसकी रीजंस हैं कि वहां की जनता इतनी परेशान है, वहां पर इतना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, क्या फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं लेबनान है कहाँ पर। तो लेबनान एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है दोस्तों। ये आपको मिलेगा, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये सीरिया, इजराइल और जॉर्डन के पास ये देश स्थित है। ये देश जो है ये मिडल ईस्ट का एक पार्ट है और काफी समृद्ध देश था ये, मगर अभी वहां पर हालात बहुत खराब हैं। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर अभी कैसे हालात हैं और क्या ऐसा हुआ लेबनान में कि एक इतना समृद्ध देश जो है वो इस कगार पर आ खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वहां पर हालात क्या चल रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, लेबनान की जो करेंसी है उसको लेबनीज पाउंड बोलते हैं। लेबनान ने लेबनीज पाउंड को डॉलर से पेग किया था 1997 में, जहां पर डिसाइड हुआ था कि $1 इज इक्वल टू 1507 लेबनीज पाउंड। मगर अगर आज की डेट में आप देखोगे, पिछले 2 साल में ये इनकी करेंसी है कितनी ज्यादा डिवैल्यू हुई है। आज की डेट में $1 पे आपको 33,700 लेबनीज पाउंड वहां पर मिल रहा है। तो इतने बुरे हालात उनकी करेंसी के हो गए हैं दोस्तों। 23% एक्सट्रीम पॉवर्टी में है उनकी पॉपुलेशन। और अगर आप देखेंगे उनकी जीडीपी का बहुत बुरा हाल है। 2020 का ये डेटा है, आप देखिए कैसे उनकी जीडीपी ने नोज डाइव किया है। इसको नोज डाइव बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टर्म्स में। -25% उनकी ग्रोथ रेट थी 2020 में। पर कैपिटा इनकम लेबनान की ये जो है आप देख सकते हैं डी ग्रोथ, जो कि 2017 में दिस इज पर थाउजेंड कितनी थी और कितनी ज्यादा यहाँ पर डी ग्रोथ हुई है। इन्फ्लेशन हैज स्काई रॉकेटेड इन लेबनान, बहुत बुरा हाल है वहां पर कमोडिटीज का, और हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और पब्लिक डेट जो आप देखोगे एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 150%, मतलब इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। इस ग्राफ से हम देखकर समझ सकते हैं कि 2022 में जो इन्फ्लेशन है लेबनान में, वो 2021 के मुकाबले 332% बढ़ी है दोस्तों। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा बुरा हाल केवल जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लेबनान में इस समय कितने बुरे हालात चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं कि लेबनान में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने खराब हैं वहां पर। देखिए ये जो क्राइसिस है ये वैसे तो कहते हैं कि 2019 में ये ज्यादा बढ़ा, मगर इसकी शुरुआत 2011 में ही हो गई थी। और इस जो पूरे क्राइसिस की जो वजह है लेबनान में वो है जो डॉलर वहां पर है, यूएस डॉलर, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वहां पर। डॉलर लेबनान की एक ट्रेडिंग करेंसी है। लेबनान में डॉलर फ्रीली यूज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने अपनी लोकल करेंसी लेबनीज पाउंड को डॉलर से पैक किया था 1997 में। यहाँ पर रेट उन्होंने डिसाइड किया था 1507.5 लेबनीज पाउंड्स टू अ डॉलर। पिछले 20 साल में दोस्तों लेबनान की जो इकोनॉमी है वो डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंट थी। लेबनान में आप आराम से डॉलर यूज कर सकते थे रेगुलर ट्रांजैक्शंस में। और ये भी कहा जाता है कि लेबनान के सुपर मार्केट्स में आप डॉलर विड्रॉ करा सकते थे। अगर आप देखेंगे कि जो 1990 के बाद का समय था, उस समय में जो लेबनान की इकोनॉमी है उसने फ्लरिश किया था मेनली ट्रेड, टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से। सब कुछ ठीक चल रहा था लेबनान में, काफी खुशहाली थी। मगर 2011 में दोस्तों असली शुरुआत तब हुई जब सीरिया में वॉर ब्रेकआउट हुआ, जो कि लेबनान का एक इमीडिएट नेबर है। हमने नक्शे में भी देखा था कि कैसे सीरिया और लेबनान दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। तो 2011 में जो सीरिया में वॉर शुरू हुआ दोस्तों, तो उसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट वो लेबनान पे पड़ा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपने डॉलर्स पार्क कर रखे थे लेबनान में, उन्होंने अपना पैसा निकालना वहां से शुरू कर दिया। वो कंफर्टेबल नहीं थे अपना पैसा एक ऐसे देश में रखना जिसका पड़ोसी मुल्क इतनी बड़ी तबाही और इतना बड़ा वॉर झेल रहा था। इसकी वजह से लेबनान की इकोनॉमी में एकदम से बहुत ज्यादा डॉलर की शॉर्टेज आ गई। और जो लेबनान की आज स्थिति है, कहीं ना कहीं ये उसकी हम कह सकते हैं कि ये उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी दोस्तों। दोस्तों लेबनान में इतना डॉलर आ कहाँ से रहा था? तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि लेबनान ग्रो कर रहा था बहुत
सिग्निफिकेंटली ट्रेड, टूरिज्म और बैंकिंग एंड सर्विसेज की वजह से। और काफी जो रेमिटेंसेस आती थी इनके पास, जो फॉरेन वर्कर्स जो इनके थे, जो बाहरी देशों में काम करते थे, वहां से लेबनान अपने डॉलर्स कमा रहा था। और डॉलर एक वहां पर लोकल करेंसी बनकर रह गई थी लेबनान में। और दूसरा बड़ा रीजन डॉलर का वहां पर था, वहां की लोकल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। बेसिकली वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही थी दोस्तों, वहां की गवर्नमेंट जो है अपने जो न्यू डॉलर्स पे बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी। उनका मकसद था केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और फॉरेन करेंसी को गवर्नमेंट फोल्ड में लेके आना। तो उसकी वजह से भी काफी आप कह सकते हैं कि डॉलर्स फ्लो कर रहे थे। तो ये कोलैप्स, जैसा कि हमने कहा कि 2011 से पहले तो ये सब बहुत सही चल रहा था लेबनान के लिए, और वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। मगर 2011 के बाद ये दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि डॉलर इनफ्लो आना बंद हो गया। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा वहां पर डालना बंद कर दिया, और उसके रिजल्ट की वजह से जो यूएस डॉलर लिक्विडिटी है लेबनान में, वो बहुत बुरी तरह से गिर गई। यूएस डॉलर्स ऑलमोस्ट वहां से खत्म हो गए, जो डिप्लीट हो गए काफी। तो जो वहाँ के लोकल बैंक्स थे उन्होंने डॉलर्स के कैश विड्रॉल्स पर दोस्तों जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है लेबनान में, इससे क्या हुआ है? देखिए, इससे एक चीज तो ये है कि डॉलर की कमी की वजह से लेबनान में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो लोकल करेंसी है, जो कभी 1500 पाउंड पर 1500 लेबनीज पाउंड पर डॉलर पैक की गई थी, 2022 में आप देखेंगे 22,600 लेबनीज पाउंड टू डॉलर हो गई है। बहुत भारी गिरावट हम इसको कह सकते हैं। अब क्योंकि कंट्री के पास डॉलर्स नहीं है, डॉलर्स की इतनी कमी है, तो कंट्री अपने इंपोर्ट्स के लिए पे नहीं कर सकती। तो जो वाइटल कमोडिटीज है वहां पर, वीट एंड ऑयल, ऐसी सी जो चीजें हैं, उनके लिए कंट्री के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। लोकल बिजनेसेस को वहां पर लोन्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि क्योंकि आपकी जो लोकल करेंसी है वो 90% अपनी वैल्यू लूज कर गई, तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है 65 लाख जो लेबनीज है, उनमें से 80% लोग अभी दोस्तों पॉवर्टी में है। और जैसा कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि जो बेसिक कमोडिटीज हैं, जैसे शुगर हो गया, टी, राइस, इन सब की दोस्तों प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो हमने इस स्लाइड में इन्फ्लेशन में भी देखा था, कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन ग्रोथ है। दोस्तों, फ्यूल की वहां पर भारी कमी है। लेबनान भी अपना जो फ्यूल सप्लाईज है वो इंपोर्ट करता है, और क्योंकि उनके पास डॉलर्स है नहीं अभी इंपोर्ट करने के लिए, तो वहां पर लंबे लंबे पावर कट्स लोगों को देखने पड़ रहे हैं। लोग पावर जनरेटर्स से अपना काम चला रहे हैं लेबनान में। आज की डेट में दोस्तों, ये 14 सितंबर 2022 की न्यूज़ है। आप देखेंगे कि कैसी कैसी खबरें लेबनान से आ रही है, जिसमें कि लोग जो हैं अपने खुद का पैसा निकालने के लिए लेबनान से जो है वहां पर हमला कर रहे हैं बैंकों पर। तो काफी केओस है वहां पर, सिचुएशन बहुत खराब है लेबनान में। उम्मीद है इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें, आईएमएफ और ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो बने हुए हैं इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, इसमें इंटरवीन करेंगे और कोई डील होगी, और लेबनान जो है इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा। अभी तो दोस्तों बहुत मुश्किल लग रहा है कि लेबनान इस क्राइसिस से निकल पाएगा बाहर। हालात लेबनान में बहुत खराब हैं। सिमिलर हालात हमने अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में देखे थे, और पाकिस्तान भी उसी लाइन पर चल रहा है, और लेबनान का भी हमने हाल देख लिया क्या हाल है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।